हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से आजकल पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हम सब अपने अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। एजुकेशन सिस्टम मानो एकदम ख़त्म सी हो गई है। इसे फिर से ऊपर लाने की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे जो कन्वेंशनल जो हम पुराने ज़माने से सिस्टम चलते आ रहे हैं उसे चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो वी हैव टू चेंज विद ए चेंजिंग सिचुएशन। जैसे सिचुएशंस बदलती जा रही है, हमें भी अपने एजुकेशनल सिस्टम में वैसे चेंजेस लाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता है हम सब आजकल ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमारे बच्चे भी आज ऑनलाइन ट्यूशन्स लेते हैं या यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं। तो हमें अलग अलग तरह से ऑनलाइन सिचुएशंस, ऑनलाइन टीचिंग में एंटर होना होगा। जैसे कि हमारी जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ऑनबोर्ड हम पढ़ाते हैं एज वेल एज उसके साथ साथ हमें ऑनलाइन में भी एंटर करना पड़ेगा। तो आप सबको ये बात सुन के खुशी होगी कि आज के बाद सॉल्यूशन साइंस इंस्टीट्यूट महेश ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सपोर्ट भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको कोई भी महंगा वाला ऐप परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐप्स ऑनलाइन परचेस के लिए मिल जाता है, बट वो ऑफलाइन सपोर्ट अवेलेबल नहीं कराते। बट अब सॉल्यूशन साइंस इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। बट इसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हमारे साथ आ जाती है, जैसे कि आपकी मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसके साथ साथ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। जब भी हम हमारे स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल देते हैं तो हम दोनों को मतलब पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस ऑनलाइन टीचिंग के दौरान जब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो टीचर प्रैक्टिकली उस बच्चे के सामने नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट के ऊपर। तो पेरेंट को ही बच्चों को संभालना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो पेरेंट्स कैसे संभालेंगे बच्चों को? सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स को करना पड़ेगा मॉनिटरिंग। तो पेरेंट्स क्या क्या करेंगे? जब भी टीचर ऑनलाइन पढ़ाएगा तो पेरेंट्स क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात है ऑनलाइन लेक्चर्स कब है उसका जब भी शेड्यूल व्हाट्सएप पे आ जाएगा, टीचर व्हाट्सएप पे डालेगा, पेरेंट जो है व्हाट्सएप पे उस नोटिफिकेशन को रीड करेगा और बच्चों को उस पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल देगा। जितने टाइम में लेक्चर्स है या होमवर्क दिया हुआ है उसी टाइम में बच्चे को मोबाइल दो एंड आप खुद मोबाइल के सामने बैठो। ऑनलाइन लेक्चर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी पेरेंट्स को करना पड़ेगा। आपके घर का अपना काम का जो शेड्यूल होगा, अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं चल रहा है, फिर भी आप घर बैठे अगर कुछ काम कर रहे हो तो एक साइड में बच्चों को बिठाओ एंड अपना काम करते करते उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दो। जैसे कि अगर उनके ऑनलाइन कोई टेस्ट चल रही है तो टेस्ट के दौरान भी आपको उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन है, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पेरेंट्स है वो मॉनिटर करें, सुपरविज़न करें, ताकि वो बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो पेरेंट्स को क्या करना है? ऑनलाइन लेक्चर्स का टाइमिंग बच्चों से ठीक से करवा के लेना है, टाइम मैनेजमेंट करना है अपने काम का भी और बच्चों के एजुकेशन का भी। दूसरी चीज़ है जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह जो होती है वो पेरेंट को ही सुपरवाइज करनी है। पेरेंट ही उनके लिए अभी टीचर्स हैं जो घर बैठे बच्चों को उसी टाइम के लिए मोबाइल देंगे एंड सारी प्रोसेस क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ अभी हो गई है। तो ये सब हम करते हैं तब जाके हमारा जो ऑनलाइन टीचिंग का जो प्रोसेस है सक्सेसफुल हो सकता है। इसी के साथ हम कुछ अलग अलग ऐप्स यूज़ करेंगे, जैसे कि जूम ऐप है। जब भी हम बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाते हैं तो जूम ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बहुत सारे आपके बच्चों के पास ये ऑलरेडी होगा, इंस्टॉल किया हुआ है। इसके साथ साथ जूम के साथ साथ यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है या किसी दिन नेटवर्क का ही इशू हो गया तो उस दिन वो टीचर जो है पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो अपलोड करेगा व्हाट्सएप पे। ओके, वो जो वीडियो होगा यूट्यूब से कनेक्टेड होगा, सो दैट बच्चा उसे डाउनलोड करके भी देख सकता है। अगर आपका नेटवर्क अच्छे से नहीं है तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब में एंड बाद में उसे देख सकते हैं। बट उस प्रोसेस में भी पेरेंट्स को इसके ऊपर ध्यान रखना है। अब देखो, जब आप जूम पे स्टडी करते हो या यूट्यूब पे स्टडी करते हो, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाला होता है। तो इस प्रोसेस में आपको बच्चे के ऊपर ध्यान भी रखना है। एंड सबसे ज़रूरी बात ये आती है कि जो भी व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आते हैं हमारी तरफ से, पेरेंट्स को केयरफुली उन सारी नोटिफिकेशंस के थ्रू जाना है। स्टूडेंट तो उसके थ्रू जाएंगे ही, बट पेरेंट्स को भी जाना है, क्योंकि मोबाइल
स्टूडेंट्स के हाथ में रहेगा तो उनका स्टडी करने का शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो सकता है। सो लॉकडाउन के दौरान हम एक्सपेक्ट करते हैं सारे पेरेंट्स से, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनसे पढ़ाई अच्छे से करवा के लें, एंड जो भी होमवर्क या ऑनलाइन लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर भी आप अच्छे से ध्यान दें। और इसी बारे में अगर आपके कोई सुझाव आते हैं तो हम उनका यकीनन स्वागत करेंगे। जैसे ही आपका कोई सुझाव है आप डायरेक्टली क्लास की व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग ये बेस्ट ऑप्शन होगा, तब जाके आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम तक इजीली आ सकते हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा सारे पेरेंट्स से कि इस लॉकडाउन के दौरान या ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आप भी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे। सो आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में सॉल्यूशन साइंस इंस्टीट्यूट। Stay updated, stay with us.